बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करें बहुत ही मज़ेदार और हर किसी को पसंद रेसिपी चिकन पिज़्ज़ा, और जिसे जो है ना बनाना नहायत ही आसान है और आप इसको घर में भी बना के रेडी कर सकते हैं और जब भी चाहे इससे मज़ा ले सकते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर वाइट आटा। मैदा नहीं लिया हमने, वाइट आटा तकरीबन लिया है 2.5 कप, और उसके अंदर मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून के करीब सॉल्ट और 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर भर के मैंने शुगर ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने ईस्ट ऐड कर दिया इसके अंदर, और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ योगर्ट और दही। मैं इसके अंदर तकरीबन 3 टेबल स्पून शामिल कर दूँगी और इसको हमने अच्छे से जो है ना वो मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैं इसके अंदर ना वाइट आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैदे का इस्तेमाल नहीं कर रही, जो हमारे लिए जो है ना वो फ़ायदेमंद भी है, और इसलिए हम जो है ना इसके साथ भी इजीली जो है ना वो पिज़्ज़ा बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऐड करने के बाद शुगर, सॉल्ट, ईस्ट शामिल किया, योगर्ट शामिल किया, उसको मिक्स किया। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको जो है नीम गर्म दूध के साथ इसको गूँध लूँगी, और दूध यहाँ पर मैंने जो है ना 1 कप बॉयल किया और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। बस यहाँ पर जो है ना वो जितना मेरा दूध इस्तेमाल होगा वो बस मैं उसमें जो है ना हमने एक सॉफ्ट डो रेडी करनी है। हमने ज़्यादा सख्त जो है ना वो आटा नहीं इसका गूँधना। इसकी डो जो है जब जैसे हम रोटी का आटा बनाते हैं उससे थोड़ा सॉफ्ट रखना है। अगर हम सॉफ्ट रखेंगे तो वो इजीली जो है ना वो राइस हो जाएगी, अदरवाइज़ वो जो हमारा पिज़्ज़ा है वो सॉफ्ट नहीं बनेगा, वो थोड़ी सी हार्ड उसकी जो है ना वो डो अगर होगी तो वो हार्ड ही बनेगा। यहाँ पर मैंने हल्के हाथों के साथ जो है ना वो नीम गर्म दूध के साथ इसको अच्छे से जो है ना वो गूँध लेना है, और बिल्कुल लाइट जो है ना फ्लफ़ी इसको रखना है। इसको मैंने जो है दबाना नहीं, नीट नहीं करना। जैसे हम रोटी का आटा गूँधते हैं वैसे हमने इसको जो है ना नहीं गूँधना, बस हल्के हल्के हाथ से जो है ना हमने इसको अच्छे से जो है वो रेडी कर लेना है। हम अपनी जो पिज़्ज़ा की डो है उसको हमने हल्के हल्के हाथों से जो है वो रेडी करना है। और यहाँ पे ये जो हमारी डो है ये हाथों के साथ बहुत ज़्यादा चिपकेगी, लेकिन ये है ना आपने इसको जब तक ये इसकी पहचान ही यही है कि जब ये हाथों के साथ चिपकना बंद हो जाएगी तो आपकी जो डो है वो रेडी हो चुकी है। यहाँ पर हमने जो है वो तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट और 5, जैसे भी आपको जितना टाइम लगे, वेदर पे भी डिपेंड करता है। अगर मौसम गर्म हो तो डो जो वो जल्दी रेडी हो जाती है, अगर वेदर ठंडा हो तो फिर उसके लिए जो है ना डो ज़्यादा जो है ना वो टाइम लेती है। यहाँ पर हमारी जो डो है वो अच्छे से गूँध गई थी। हमने हल्के हाथों के साथ उसको मिक्स किया और एक बाउल लिया जो एयर टाइट कंटेनर है। कोशिश करें कि इसको आप जो है ना वो जो ढक्कन बंद होता है अच्छे से उसके अंदर जो है ना आप इसको रखें इसको राइस होने के लिए। बस मैंने उसको जो ऑयल लगाया, डब्बे के अंदर मैंने अपने ऑयल लगाया और उसके अंदर जो है ना वो मैंने अपनी डो रख दिया, और इसको हम कवर करके जो है ना वो एक साइड पे इसको राइस होने के लिए रख देंगे, और साथ हम जो है ना इसकी फिलिंग रेडी कर लेंगे अपने पिज़्ज़ा की। उसके लिए हमने एक फ्राइंग पैन में तकरीबन जो है ना वो 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला और 1 टेबल स्पून इसके अंदर जो है ना वो अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर दी, और एक मुर्गी का सीना जो है ना उसके हमने जो पीसेस हैं वो कट कर लिए हैं, और उनको हम जो है ना उसको हल्का सा फ्राई करेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट के अंदर। अदरक लहसुन की पेस्ट के अंदर जब हमारे चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा उसके अंदर हमने शामिल कर दी हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून पिसी लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर हम शामिल करेंगे हल्दी, और इसके अंदर इसके बाद हम शामिल करेंगे तिक्का मसाला। और यहाँ पर तिक्का मसाला जो है ना वो मैंने इसके अंदर जो 1 टीस्पून शामिल कर दिया है, और इसके साथ जो ना जायका बहुत ही ज़्यादा जो मज़े का हमारा आएगा। और इसको हमने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो है ना हम मज़ीद जो इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हमने इसके अंदर शामिल कर दी है चिली सॉस, हमने इसके अंदर शामिल कर दी चिली सॉस भी हमने इसके अंदर जो है वो तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जो है ना वो इसके अंदर ऐड कर दिया, और हमने तकरीबन इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो सोया सॉस ऐड कर दी है। इनको हमने शामिल किया और उसके बाद हम इसकी अच्छे से करेंगे बुनाई, और इसको हमने जो है ना थोड़ा थोड़ा सा ड्राई कर लेना, लेकिन इसको हमने मुकम्मल ड्राई नहीं करना। हमें इसकी जो ग्रेवी थोड़ी सी चाहिए, ये जब हमने अपनी फिलिंग ऐड करनी है तो उसके अंदर हमें इस ग्रेवी की जो है ना वो हमें इसकी ज़रूरत है। और उसके अंदर हमें थोड़ा सा जो है ना कैप्सिकम और टमाटो को जो है ना उसके पीसेस को कट करके हमने इसे अपनी चिकन के अंदर शामिल कर लिया। यहाँ पर हमारी जो फिलिंग है बहुत अच्छी सी जो है ना वो रेडी हो गई। हमने थोड़ा सा इसको कुक करना है, थोड़ा सा ड्राई करना है, और बाकी जो है ना थोड़ी थोड़ी सी ग्रेवी हमें इसकी चाहिए। माशाल्लाह से हमारा जो डो है वो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और ये मौसम जो है ना वो गर्म होगा तो हमारी जो डो है वो तकरीबन जो 1 से 2 घंटे में भी रेडी हो जाती है, और अगर मौसम जो है वो थोड़ा सा ठंडा होगा तो इसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। हमारा जो डो हमारी है वो बहुत अच्छी सी राइस हो चुकी है। अभी हम उसकी जो है ना वो अपने पिज़्ज़ा ट्रे जो है ना वो हम रेडी करेंगे। उसके बाद हम अपनी उसके अंदर फिलिंग ऐड कर देंगे।
माशाल्लाह से हमारा जो आटा है वो बहुत अच्छे से जो है ना वो राइस हो चुका है। और इसको हमने जो है ना ड्राई फ्लावर लगाते जाना है और इसकी बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट है। अगर हमारी डो जो है ना सॉफ्ट नहीं होगी तो हमारा पिज़्ज़ा जो है ना वो हार्ड हो जाएगा। अगर डो जो है वो सॉफ्ट होगी तो हमारा पिज़्ज़ा जो है ना वो भी, उसका टेक्सचर भी जो है ना सॉफ्ट होगा। यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत अच्छी से जो डो है वो रेडी हो गई है। इसको हमने थोड़ा सा ड्राई फ्लावर लगाया और उसके बाद हम इसको जो है वो थोड़ा हाथों से पहले फैला लेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा इसको जो है ना वो बेलन के साथ भी थोड़ा सा इसको फैला लेंगे। जितनी हमारी जो पिज़्ज़ा ट्रे का साइज़ है हमने इसको उतना फैला लेना है। यहाँ पर माशाल्लाह से हमने हाथों के साथ इसको थोड़ा सा जो है ना वो बड़ा कर लिया और फिर भी जो हमारी कसर रह जाएगी उसको हमने बेलन के साथ अच्छे से जो है ना वो बेल के उसको बिल्कुल इक्वल कर लेना। उसके जो किनारे हैं और उसकी जो दरमियान में सेंटर वाला पार्ट है उसको हमने बहुत अच्छे से बेल के जो है ना वो इक्वल कर लेना, ताकि जो हमारी कोई एक साइड बारीक और एक साइड मोटी ना रहे। और यहाँ पर हम जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं घर में इस्तेमाल होने वाली जो परात है। हम अपने जो पिज़्ज़ा के लिए ना पिज़्ज़ा ट्रे एज अ पिज़्ज़ा ट्रे हम उसको यूज़ कर रहे हैं। हमने अपनी रोटी को फैला ली, जितनी हमारी परात का साइज़ है आपके पास, जितनी आपकी पिज़्ज़ा ट्रे का साइज़ हो आप उसको फैलाएं और उसके बाद उसको अपनी पिज़्ज़ा ट्रे को अच्छे से ऑयल करें। ऑयल लगाने के बाद, ऑयलिंग के बाद आप उसके अंदर जो है ना अपनी जो रोटी है उसको डालें और उसके बाद हम इसके किनारों पे हल्के हल्के से लगाएंगे कट। और ये कट आपने एक नाइफ़ की मदद से जो है ना अपने किनारों को पहले हाथ से फैला के ऊपर ऊपर थोड़ा सा कर लेना है। उसके बाद आपने इसको अपनी नाइफ़ के साथ हल्के हल्के से लगाने हैं। यहाँ पर कट जो है वो राउंड पूरा आपने जो है ना वो कट्स लगाने हैं, क्योंकि हम ना इसकी एक शेप बना रहे हैं और ये शेप जो है ना इसके कट्स के साथ एक ट्विस्ट हम बनाएंगे, जो कि हमारे पिज़्ज़ा को जो है वो ना सिर्फ एक नई लुक देगा बल्कि हमारा जो टेस्ट है उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। हमारे जो पिज़्ज़ा में माशाल्लाह से हमने जो कट्स हैं वो पूरे राउंड उसमें लगा लिए और यहाँ पर इसके अंदर जो है हम फिलिंग के लिए लगा रहे हैं मायोनीज़। आप चाहें तो इसके अंदर जो है ना वो अपनी मर्ज़ी की भी फिलिंग कर सकते हैं। इसके अंदर क्रीम चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अंदर आप मज़ीद जो है वो अपनी चॉइस के मुताबिक इसके अंदर फिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो है वो मायोनीज़ लगाई। मायोनीज़ लगाने के बाद इसके अंदर हमने शामिल कर दिए टमाटर के स्लाइसेस। टमाटर के स्लाइसेस को हमने जो है वो उसके अंदर मायोनीज़ के ऊपर ऊपर जो फैला दिया। उसके बाद इसके अंदर हमने कैप्सिकम के स्लाइसेस रखे और कैप्सिकम के स्लाइसेस के बाद हम इसके ऊपर जो है वो छिड़क देंगे यहाँ पर चाट मसाला। हल्का हल्का सा हम इसके ऊपर जो है वो चाट मसाला ऐड कर देंगे, ताकि हमारे जो साइड की है वो बहुत अच्छे से जो है ना वो हमारा एक टेस्ट भी बन जाए। बस हम अभी जो हमारे पीसेस हमने कट किए थे उन पीसेस को हम जो है वो इसके ऊपर टर्न करेंगे। और टर्न हमने इस तरह करना है कि एक पीस के ऊपर हमने दूसरे पीस को लगाना है। इसको हमने एक ट्विस्ट बनाते जाना है और ये हमारा जो इसकी साइड है, जो हमारे इसके अपने पिज़्ज़ा के जो किनारे हैं वो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो बन के रेडी हो जाएंगे। बस आपने मायोनीज़ के ऊपर जो हमारा पोर्शन है उसको आपने कवर करते जाना है अपने कट्स वाले पीसेस के साथ और एक पीस के ऊपर जो है ना आपने एक दूसरा पीस रख देना और इसको फिंगर के साथ थोड़ा सा दबा भी देना, ताकि बेक होने के टाइम पर जब आप इसको ओवन में रखें या आप इसको जैसे भी बेक करें ये आपके पीसेस जो है ना ये ऊपर से उबर ना जाए। आपने इसको फिंगर के साथ थोड़ा थोड़ा सा दबाते भी जाना है। जैसे जैसे आप इसको ऊपर रखेंगे दूसरे पीस को आप इसको फिंगर के साथ थोड़ा सा पुश कर देंगे। इस तरह से हमने जो है अपने पिज़्ज़ा के किनारे बहुत अच्छे से खूबसूरत से रेडी कर लिए हैं। और इसके बाद जो है हम इसके अंदर जो है ना अपनी फिलिंग को ऐड करेंगे। माशाल्लाह से हमारा जो पिज़्ज़ा है बहुत ही अच्छे से जो है वो बन के रेडी हो चुका है और इसके किनारे जो है वो बिल्कुल जो है ना वो तैयार हो चुके हैं। और हमने इसको फोक के साथ अच्छे से सेंटर वाले पार्ट को इसको जो है ना अच्छे से फोक के साथ जो है वो पिक कर लेना, ताकि इसके अंदर जो है ना वो हवा ना रहे। जब हम पिज़्ज़ा को बेक करते हैं तो इसके जो सेंटर वाला पार्ट है वो उभर जाता है। यहाँ पर हमने थोड़ी सी शामिल कर दी है इसके अंदर पिज़्ज़ा सॉस और थोड़ा सा जो हमने मटेरियल रेडी किया था उसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि आपने उसको बिल्कुल कुक करके ड्राई नहीं करना। हमें थोड़ा सा जो उसके अंदर ग्रेवी है वो हमें चाहिए। हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के वो ग्रेवी ऐड कर दी और 2 टेबल स्पून भर के हमने इसके अंदर जो है ना वो पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर दिए। और इनको हम जो है वो कांटे से अच्छी तरह से जो है ना वो बेस पे इसको हम लगा लेंगे। और उसके बाद हम उसके ऊपर जो है अपनी फिलिंग जो हमने रेडी कर दी थी चिकन के साथ हमने रेडी की, थोड़ी सी उसके अंदर वेजिटेबल ऐड कर दी थी। बस उसको हमने अच्छे से जो है अपने पिज़्ज़ा के ऊपर फैला लेना है
अच्छे से फोक के साथ इसको जो है ना वो फैलाना है। इसके किनारों पे आपने थोड़ा थोड़ा सा जो है ना चिकन के पीसेस को रख के थोड़ा सा दबा देना, ताकि जो है इसके किनारे जो है वो एकदम से श्रिंक हो जाते हैं और आगे को आ जाते हैं। हमने अच्छी तरह से जो अपने पिज़्ज़ा को ना फैला के उसके ऊपर जो है वो चिकन को अच्छी तरह से फैला देना, स्प्रेड कर देना। उसके बाद हमने इसके ऊपर जो है ये चीज़ ली है, हमने मोज़रेला और चेडर चीज़ जो थी वो दोनों हमारे पास जो थी वो हमारे पास पहले से जो थी वो शेडेड थी, इसलिए जो है ना वो आपको इसकी लुक इस तरह से नज़र आ रही है। और कुछ पीस जो हम चीज़ को हमने जो है ना आपके सामने जो है इसके ऊपर जो है ना वो स्प्रेड कर दिया है, ताकि उसके जो वो लंबे लंबे से जो है वो लुक उसकी आए। और उसकी जो इस तरह की चीज़ जब मेल्ट होती है तो पिज़्ज़ा की लुक जो है ना बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस आती है। बस हमने चीज़ फैला दी। चीज़ फैलाने के बाद अभी हम इसके ऊपर शामिल करेंगे अपनी वेजिटेबल थोड़ी थोड़ी सी। हम इसको कलरफुल करने के लिए जो इसके ऊपर वेजिटेबल लगा देंगे। वेजिटेबल वैसे भी हमने इसके अंदर ऐड की, हमें इतनी ख़ास इसकी ज़रूरत नहीं। उसके बाद हम इसके ऊपर ओरिगैनो डाल देंगे। और ओरिगैनो ये हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बहुत ही अच्छा सा जो वो माशाल्लाह से कलरफुल सा रेडी हो गया। हम इसके किनारों के ऊपर जो है वो अपने एक एग लेंगे। एग को हम अच्छे से जो है ना वो फेंटने के बाद इसके किनारों पे जो है ना अच्छे से ब्रश कर देंगे। एग के साथ इसका जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो माशाल्लाह से अच्छा आता है, ब्राउन सा कलर आता है। और यहाँ पर जो है वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर जो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने अपने पिज़्ज़ा को ओवन के अंदर जो है वो रख दिया है। और ओवन की हमने नीचे वाली ऊपर वाली दोनों रॉड को जो है ऑन कर दिया है। और ऊपर वाली रॉड को तकरीबन जो है ना वो हमने थोड़ी देर के बाद ऑन करना होता है। पहले जो हम नीचे वाली रॉड को ऑन करेंगे और उसके बाद हमारी जो है तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद हमारा पिज़्ज़ा जो है बहुत अच्छे से जो है ना वो रेडी हो चुका है। इसका कलर बहुत अच्छा सा जो है वो ब्राउन कलर आ चुका है। और इसके बाद हम इसके ऊपर ब्रश कर रहे हैं देसी घी के साथ। और देसी घी के साथ जो ना हमारा पिज़्ज़ा जो मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा और उसके टेस्ट में, उसके कलर में, उसकी शाइनिंग में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। माशाल्लाह से हमने देसी घी को जो है ना वो ऊपर बहुत अच्छे से इसके ऊपर ब्रश कर दिया है। और ब्रश करने के बाद इसकी मज़ीद जो है ना वो लुक को इन्हेंस करने के लिए हमने इसके ऊपर शामिल कर दिया है थोड़ी सी मायोनीज़, क्योंकि हमने इसके किनारों के अंदर भी मायोनीज़ को जो फिल किया था, तो इसकी सेंटर में भी हम थोड़ी सी मायोनीज़ को शामिल कर देंगे, ताकि जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना मज़े का है। माशाल्लाह से इतना कुछ इसके अंदर है कि हमारा जो जैसा भी हमारा टेस्ट खाने का दिल कर रहा है ना, हमें ज़रूर इसका मज़ा आएगा। इसके अंदर वेजिटेबल्स है, चिकन है, मायोनीज़ है, इसके अलावा इसके अंदर देसी घी है। इसका टेस्ट जो है ना माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मज़ेदार है। जैसा भी आप टेस्ट पसंद करें, देसी टेस्ट पसंद करते, कॉन्टिनेंटल पसंद करते, सब इसके अंदर जो है ना वो माशाल्लाह से जो है मल्टीपल इसका टेस्ट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तमाम साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके साथ आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको दिया जाएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नई वीडियोस में। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल, और हमें भी रखिए अपनी दुआ में याद। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।